वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्शन क्या है जावा में। दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन जो है उप्स का ही कंसेप्ट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उप्स के और कंसेप्ट के बारे में भी बताया था, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब जो है उप्स के कंसेप्ट है। तो आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। Abstraction is a process of hiding the implementation details and show the functionality to the user. That means abstraction एक process है जो hide करती है implementation details को या फिर internal details को और functionality को show करती है user को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको एक रियल वर्ड एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं तो जैसे कि एक स्कूटी है, स्कूटी में ब्रेक है। ठीक है, वो जो ब्रेक है वो आपको शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, बट उसके अंदर जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ठीक है, जो इंटरनली उसके अंदर वर्क किया गया है वो आपको शो नहीं होता है। तो हमें केवल जो है उसकी फंक्शनैलिटी ही शो होती है। तो इसे ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो ओनली फंक्शनैलिटी। तो दोस्तों ये था रियल वर्ड का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे कि जावा में हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके हैं। पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा है इंटरफेस। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप 100% जो है एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते, बट इंटरफेस के थ्रू आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ठीक है, हम इसका प्रोग्राम भी समझेंगे और साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ठीक है, अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। एक क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर की जाती है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दैट मीन्स अगर आप किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दोगे तो वो क्लास जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों आप जो है वहां पे रख सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इंस्टांशिएटेड। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दैट मीन्स नॉर्मल क्लास कांट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मीन्स दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। नॉर्मल क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवरराइड बाय द चाइल्ड क्लास। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड जितने वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी मेथड होते हैं वो चाइल्ड क्लास के थ्रू जो है ओवरराइड किए जाते हैं। जो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड बनाओगे तो सेम नेम का मेथड हम चाइल्ड क्लास में बनाएंगे जो कि ओवरराइड होंगे चाइल्ड क्लास के थ्रू। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रोग्राम समझते हैं इसका। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल, दैट मीन्स प्रोग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट। तो इस क्लास के आगे देखिए हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस क्लास का नेम हमने दिया एनिमल। नाउ अब हमने इस क्लास का ब्रैकेट ओपन किया एंड इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। मेथड का नेम हमने दिया ईट। तो ये देखिए हमारा मेथड है। इस ईट मेथड के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया, तो ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। देन हमने एक नॉर्मल मेथड बनाया वॉक नाम का, क्योंकि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हमने मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वॉकिंग प्रिंट कराया। देन हमने मेथड का ब्रैकेट क्लोज किया और अपनी एनिमल क्लास का यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने एक दूसरी क्लास बनाई। इस क्लास का नेम हमने दिया टैक्स। ठीक है, एंड हमने एक्सटेंड किया एनिमल क्लास को, जो हमारी ये पेरेंट क्लास थी, इस क्लास को हमने एक्सटेंड कराया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने एक मेथड बनाया ईट। ठीक है, ये मेथड हमारा यही वाला हम सेम नेम का मेथड लेंगे क्योंकि ये वाला मेथड ओवरराइड होगा इस चाइल्ड क्लास के मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये मेथड बनाया इसके अंदर ईट, और इस ईट मेथड के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो है ईटिंग प्रिंट करा दिया।
ओके दोस्तों, उसके बाद हमने इस मेथड का ब्रैकेट क्लोज करा और हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद हमने मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन किया, देन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए चाइल्ड क्लास हमारी टेक्स्ट थी, तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट यहाँ पे हम रेफरेंस जो देंगे वो हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही रेफरेंस देंगे। तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल थी, हमने उसका ही जो है रेफरेंस दिया। तो दोस्तों इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिसका रेफरेंस होता है उसी के ही ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो हम इसे अपकास्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे, अगर हमने ईट मेथड को कॉल किया, ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो हमने जो है क्लास का चाइल्ड क्लास का बनाया, लेकिन रेफरेंस एनिमल का है। तो यहाँ पे कॉल जो है एनिमल जो क्लास है उसके ही मेथड को कॉल होगी। तो यहाँ पे जब हम ईट मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमारे इस ईट मेथड के पास जाएगा, ठीक है, यानी कि पेरेंट जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा जो ईट मेथड जो है चाइल्ड क्लास के मेथड से। तो ओवरराइड होने के बाद इस ईट मेथड के अंदर जो system.out.println में हमने ईटिंग दिया है स्ट्रिंग, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन हम वॉक मेथड को कॉल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमारा चाइल्ड क्लास का, लेकिन रेफरेंस हमने जो है हमने पेरेंट क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल का हमने दिया है। तो यहाँ पे जब हम वॉक मेथड को कॉल करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जाएगा और उसके अंदर वॉक मेथड दिया है तो ये इसके पास जाएगा और यहाँ पे देखिएगा कि वॉकिंग है इसके अंदर, देन यहाँ पे वॉकिंग जो है प्रिंट कर देगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने जो है Ctrl+C की हेल्प से अपना प्रोग्राम जो है कॉपी कर लिया है। देन हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जो है पेस्ट हो गया। तो दोस्तों मेन जो मेथड था हमारा, ये था हमारा मेन मेथड। तो हमारी मेन क्लास टेक्स्ट है, तो इसी टेक्स्ट क्लास के नेम से ही हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे। हम फाइल में गए, फाइल में जाके सेव एज में यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा और .java के नाम से हमने अपनी फाइल सेव कर ली। सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ओके दोस्तों, उसके बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे सेव हो गया। तो दोस्तों देखिए ये text.java के नाम से जो है हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम CMD ओपन करेंगे, ठीक है। देन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पे सेव था, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD डेस्कटॉप। देन उसके बाद हम लिखेंगे जावा सी क्लास का नेम .java, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया है। अब हम इसे रन करेंगे। तो .java हमने यहाँ से हटा दिया, देन हम C हटाएंगे और ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया है। हमने सबसे पहले ईटिंग मेथड को कॉल किया था यहाँ से। तो देखिए ईटिंग के अंदर हमारा था ईटिंग, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। देन हमने वॉक मेथड को कॉल किया था, तो देखिए वॉक मेथड के अंदर वॉकिंग था, ठीक है, वो यहाँ हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास आ जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।